आइए जी, अब समझते हैं जीएसटीआईएन होता क्या है। जीएसटीआईएन यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्रैक्टिकली इसे जीएसटी नंबर भी कहते हैं लोग, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं फॉर्म REG 01 के थ्रू, जब आपने एप्लीकेशन फाइल की रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया जाता है या RC इशू किया जाता है GST REG 06 में। ठीक है, इसी RC में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, यानी GSTIN लिखा होता है। GSTIN बेसिकली है क्या? GSTIN जीएसटी लॉ ने टैक्स पेयर की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक बेसिकली यूनिक नंबर सभी टैक्स पेयर को लेना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जब अप्लाई करेंगे तो जब आरसी इशू होगी तो सभी टैक्स पेयर को एक यूनिक जीएसटीएन अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिक जीएसटीएन लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा, टैक्स पेयर की आइडेंटिफिकेशन होगी कि इस टैक्स पेयर को, क्योंकि टैक्स पेयर जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए बेसिकली ये नंबर है। जैसे जब आप कंपनीज इनकॉर्पोरेट करवाते हैं तो वहां पे कंपनीज को सिन मिल जाता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ऐसे ही आप एलएलपी इनकॉर्पोरेट करवाते हैं तो वहां पे एलएलपीज को एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है। तो ये नंबर जब किसी भी एंटिटी को दिया जाता है तो जस्ट वो उस लॉ में उस एंटिटी की पहचान होती है। तो जीएसटी लॉ में किसी भी एंटिटी की, किसी भी पर्सन की पहचान कैसे है? GSTIN से। ठीक है, GSTIN 15 कैरेक्टर्स का नंबर है। 15 कैरेक्टर्स, 15 कैरेक्टर्स का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। अल्फा न्यूमेरिक नंबर है 15 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। यानी जीएसटीआईएन में अल्फाबेटिक्स भी होंगे एंड न्यूमेरिक्स भी होंगे। ठीक है, अल्फाबेटिक A to Z में से और न्यूमेरिक 0 to 9 में से। तो मैंने आपको बताया जीएसटीएन का 15 डिजिट का एक नंबर है या 15 कैरेक्टर का एक नंबर है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप मल्टी ब्रांड का स्टोर खोलें, मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। फॉर एग्जांपल उसमें आप रखेंगे अपने स्टोर में, अपनी दुकान में रखेंगे आप टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ठीक है, लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा एटसेट्रा। तो मल्टी ब्रांड का आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखेंगे अपनी दुकान में। आप अगर देखें तो ऐसे कई ब्रांड है जो ऐसा ही काम करते हैं, मल्टी ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखते हैं। जैसे विजय सेल्स, क्रोमा, सरगम। ठीक है,
तो ऐसा ऐसा ऑलरेडी बिजनेसेस काम कर रहे हैं जहां पे मल्टी ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखते हैं। मैंने आपको एग्जांपल बताया विजय सेल्स के, क्रोमा के और सरगम। आपने दिल्ली से स्टार्ट किया, दिल्ली में अपनी एक दुकान खोली आपने, दिल्ली में अपना एक स्टोर खोला आपने, सपोज करोल बाग में। तो करोल बाग में आपने अपना स्टोर खोला, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया, आपको जीएसटी नंबर मिला, आरसी मिली आपको, उसमें जीएसटी नंबर क्या लिखा हुआ था, यानी जीएसटीएन क्या लिखा हुआ था, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या लिखा हुआ था, 07AACA1234F1Z0। तो जो जीएसटीएन है ये बेसिकली पेन बेस्ड नंबर है, पेन बेस्ड नंबर, यानी जीएसटीएन लेने के लिए पेन मैंडेटरी है। और आप जीएसटीएन में देखें तो पेन मेंशन्ड होता है, जो 10 डिजिट का जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, जो पेन होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, वो जीएसटीएन में मेंशन्ड होता है। कैसे? आप देखें जो ये है AACA1234F, ये पेन ही तो है उस एंटिटी का, उस बिजनेस का, ये पेन ही तो है उस पर्सन का, ये पेन ही तो है जो जीएसटीएन में मेंशन्ड है। ये जो 07 होता है ये होता है स्टेट कोड। 07 क्या है? स्टेट कोड। दिल्ली का स्टेट कोड 07 है, यूपी का 09, हरियाणा का 06, महाराष्ट्र का 27 एटसेट्रा। तो हर एक स्टेट यूनियन टेरिटरी को कोड मिला हुआ है इंडियन सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। तो दिल्ली को 07 है। तो सबसे पहले जब दिल्ली का कोई भी जीएसटी स्टार्ट होगा वो 07 से स्टार्ट होगा। ऐसे ही दिल्ली वेट में जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता था, टिन वेट रजिस्ट्रेशन जब होता था, तो वहां पे जब टिन मिलता था तो वहां पे वो टिन जो है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर 07 से स्टार्ट होता था, क्योंकि दिल्ली का स्टेट कोड 07 है। ऐसे ही यूपी में टिन स्टार्ट होता था 09 से, यूपी में स्टार्ट होता था 09 से, महाराष्ट्र में 27 से। अभी भी वेट कुछ आइटम्स पे, चुनिंदा आइटम्स पे लगता है, कभी किसी और वीडियो में देखेंगे उस चीज को। तो दिल्ली का जीएसटीएन, कोई भी जीएसटी नंबर 07 से स्टार्ट होगा। उसके बाद उस बिजनेस का पैन होगा। तो यहां तक तो हो गया, यानी जो ये फर्स्ट 2 कैरेक्टर है, फर्स्ट 2 कैरेक्टर, ये क्या है? स्टेट कोड। ठीक है, फर्स्ट 2 कैरेक्टर स्टेट कोड। फिर ये जो 10 है, स्टेट कोड के बाद उस बिजनेस का पेन। तो यहां एफ तक पेन, ये 1 जो है, 1 क्या है? यानी फर्स्ट 2 कैरेक्टर स्टेट कोड है। तो नेक्स्ट 10 कैरेक्टर्स या डिजिट, ये क्या है? पेन है, परमानेंट अकाउंट नंबर। उसके बाद नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स एंटिटी कोड है, एंटिटी कोड यानी 13th डिजिट या कैरेक्टर, और 14th। जो 13th है, जो 13th कैरेक्टर है, ये बताता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में उस बंदे के पास कितने रजिस्ट्रेशन है। जैसे यहां पे दिल्ली में
एग्जाम्पल में जैसे आप देखेंगे तो जो 13th करेक्टर है, जो 13 डिजिट है, वो कितना लिखा हुआ है 1। तो इस बंदे के पास दिल्ली में अभी अभी एक ही रजिस्ट्रेशन है। तो ये बताता है 13th करेक्टर बताता है रजिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस इन पर्टिकुलर स्टेट ऑन सेम पेन। सेम पेन पे कितने रजिस्ट्रेशन है पर्टिकुलर स्टेट में, ये 13th करेक्टर 13 डिजिट ये बताता है। जैसे मान लीजिए इस बंदे ने मल्टी ब्रांड का जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर खोला, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का जो मल्टी ब्रांड का इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का स्टोर खोला दिल्ली में, करोल बाग से इसने स्टार्ट किया। फिर इसका स्टोर अच्छा चलने लग गया, नाम बन गया, इसने एक्सपेंड किया अपने आप को और एक स्टोर और खोला जनकपुरी में। अब जनकपुरी के लिए इसके पास ऑप्शन है, या तो जो इसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है जो पहले लिया था करोल बाग का, या तो वो उसी रजिस्ट्रेशन से काम चला है जिसमें करोल बाग को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पता है और बाकी सबको एडिशनल प्लेस, यानी दिल्ली में जितने भी अब स्टोर खोलेगा, जैसे जनकपुरी में खोला या द्वारका खोला या रोहिणी खोला या पीतमपुरा खोला, ये जितने भी स्टोर खोलेगा करोल बाग को छोड़ के, करोल बाग वाला प्रिंसिपल प्लेस, बाकी सबको एडिशनल प्लेस ऐड करते जाए अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। या स्टोर जो स्टोर खोलता जा रहा है उनके लिए सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है, यानी एक स्टेट में मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी हो सकते हैं और सिंगल जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है। मान लीजिए करोल बाग के बाद वो जब अपना स्टोर खोलता है जनकपुरी में, वहां वो सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेता है उस जनकपुरी के स्टोर के लिए। तो ये जो 1 है ना, उस केस में जब जनकपुरी आएगा तो ये 2 हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए द्वारका में स्टोर खोला, उसके लिए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन से सेपरेट ले लिया तो 3 हो जाएगा, रोहिणी में 4, पीतमपुरा 5, ऐसे ये जितने रजिस्ट्रेशन उतना ये नंबर चेंज होता जाएगा। अगर एक स्टेट में 10 रजिस्ट्रेशन तो 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से चलेगा। और जो ये 14th करेक्टर है ये बाय डिफॉल्ट जेड ही है। आप कोई भी जीएसटी उठा के देख लेना ऑल ओवर इंडिया, ये जो 14th करेक्टर है आपको जेड मिलेगा। और जो 15th करेक्टर है, 15th डिजिट है, या तो ये अल्फाबेटिक्स में से कोई एक हो सकता है, ए टू जेड में से कोई एक हो सकता है, या न्यूमेरिक्स में से 0 to 9 में से कोई एक हो सकता है, ठीक। अब इसने दिल्ली में अपने आप को एक्सपेंड किया। दिल्ली में इसने करोल बाग, जनकपुरी, द्वारका, रोहिणी, पीतमपुरा खोला। इसके बाद इसने सोचा कि अब मैं अदर स्टेट्स में भी अपनी एक्सपेंशन करता हूं, तो ये चला गया हरियाणा में। तो हरियाणा में अच्छा, जब भी ये किसी और स्टेट में जाएगा दिल्ली के अलावा, तो हर एक स्टेट में इसको सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यानी जो जीएसटी है वो क्या है, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है। स्टेट वाइज जिस स्टेट में जाता जाएगा उसको रजिस्ट्रेशन वहां लेना पड़ेगा, यानी स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है। अब जब हरियाणा में गया तो इसको रजिस्ट्रेशन नंबर जो जीएसटीएन मिला वो ये मिला 06AACA 1234 F1ZB। तो 06 क्या है, ये हरियाणा का स्टेट कोड। उसके बाद एंटिटी का पैन ये F तक, 1 अभी एक ही स्टोर खोला, Z बाय डिफॉल्ट Z ही रहेगा, जीएसटीएन में बाय डिफॉल्ट Z ही है। और ये चेकसम करेक्टर जो 15th करेक्टर है, चेकसम करेक्टर B। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में गया तो वहां का उसने जीएसटीएन लिया, तो वहां का जीएसटीएन स्टार्ट हुआ 09 से, क्योंकि यूपी का स्टेट कोड क्या है 09। उसके बाद बंदे का एंटिटी का पैन, बिजनेस का पैन 1, अब 1 यानी सिंगल रजिस्ट्रेशन है इसका यूपी में अभी, Z बाय डिफॉल्ट, और ये चेकसम करेक्टर लास्ट कुछ भी हो सकता है। ये आप देखें दिल्ली की केस में ये न्यूमेरिक था, हरियाणा में ये अल्फाबेटिक हो गया, और उत्तर प्रदेश में ये 15 करेक्टर, यूपी में भी अल्फाबेटिक हो गया। तो मैंने आपको बताया जीएसटीएन स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है, या तो आपका अगर स्टेट एक मान लीजिए दिल्ली में मल्टीपल स्टोर है, या तो आप सिंगल जीएसटी रजिस्ट्रेशन से काम चला सकते हैं या मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी
ले सकते हैं। 13th कैरेक्टर आपको ये बता देगा कि इस पर्टिकुलर पेन पे एक स्टेट में कितने जीएसटी नंबर हैं इस बंदे के पास। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जैसे जनकपुरी में दिल्ली में उसने खोला, या तो वो जो करोल बाग से जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है उसी से काम चला, अमेंडमेंट करवाया और इस जनकपुरी को एडिशनल प्लेस ऐड करवाया, या जनकपुरी के लिए एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले ले, तो उस केस में ये 13 कैरेक्टर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, जीएसटीएन की आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।